गए नहीं वो हमें छोड़कर कोई व्यवस्था होगी, गए नहीं वो हमें छोड़कर कोई व्यवस्था होगी। अरे देवलोक को खुद ही उनकी आवश्यकता होगी, देवलोक को खुद ही, एक बार तालियां जोरदार उठे आपकी, देवलोक को खुद ही उनकी आवश्यकता होगी। तो युगों तक यश गाथा गाई जाएगी ये अविराम, युगों युगों तक यश गाथाई जाएगी ये अविराम। काव्यांजलि है कवियों की, शत शत वंदन, शत शत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय अटल। जरा एक बार दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता के, भारत माता के। और आइए शहर के लक्ष्मणपुरी के वासी जो बात करते ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी। मैं चाहता हूँ मैं तो चाहता था वही था उसी माइक से बोलूं जिसमें मुख्यमंत्री बोले थे, पर ये भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता। बहुत सही। आप तो कहते थे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या पढ़े लिखे जो अगले जन्म में विश्वास ये। और आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि। क्या बात है। थोड़ी बहुत टेस्ट दे देता हूँ मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय, रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूँ, उस नाते मुझे उनसे नेग लेने का अधिकार बनता है। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे अडवाणी जी ने बताया। जब 2 सांसद रह गए, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, 2 ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते हैं। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं। और मेरा एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, पाल कटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, लिख दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने बड़ी मुश्किल अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला लूँगा, मैं जी भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आगे भाषण दिया, बैठ गए।
3,000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं मंच पर क्या, मैंने दोस्तों, मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया हूं कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे। कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रख ले। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आए और आधे घंटा कविता पढ़ी। जिंदगी कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया, लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं आने दी। मैं भुक्तभोगी हूं। विद्या व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झंझुरवाला थी, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से पौन घंटे कविता पाठ किया। काश की उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक बहुत अद्वितीय हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूँ, मुझे दुख इस बात का है। योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहाँ बजाई। अरे भाई कृष्ण की बात कर रहा हूँ, आप राम जी को लिया, दोनों का चरित्र अलग। वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और कोई नहीं। अब यही इसमें आप भी वही आते देखिए, आप हरियाणा में मैं रहता हूँ, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी, इसे कहते हैं मैनेजमेंट।
ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेश शर्मा फेल हो गए। बापू ने कहा फेल हो गए तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो अगले साल दे देगा, क्या पता नहीं है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते। और यदि मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत दे, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे, ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहा। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख में बदलकर पता नहीं क्या कर दिया, क्या नहीं किया। योगी जी माफी चाहता हूं, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं और सारे पाप मेरे से पड़ जाए तो कौन बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, बहुत कुछ हो गया है मुल्क में। कभी भी किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, इतना भी ताकतवर हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात, वाह। एक सोच होनी चाहिए हमें, और सबसे बड़ी बात, आप नेता हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको भी बख्शा जाए। एक मंत्री के बेटे ने कहा पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले बेटे तू 8 साल का है, क्या करेगा? बोले ना मैं तो जाऊंगा। अड़ गया बेटा, तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं यहीं खड़ा हूँ, पहली मंजिल की बालकनी में वो आ गया। बोले क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। मैं तेरा बाप हूँ, नीचे पकड़ लूंगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पांव टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पकड़ लूंगा, आपने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप ने कहा बेटा राजनीति की शिक्षा एक है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास करो। ये नहीं, अभी बात और भी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। दिया दोनों को। आप व्यापारी लोग भी हैं साहब, हमारे देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौन है?
दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान, ऊपर बोर्ड लगा है होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाड़ ले ओबराय क्या बिगाड़े बस। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा भी था, बच्चन 10 रुपए, जय भारती 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार सल्टा। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मेरे टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट पीस। अरे मेरे कनाट पीस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। बोले यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर बरकत होती रहेगी। और अपनी नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन देना साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए। आप धर्म का कर्म करो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ काम को धर्म समझोगे तो बेहतर हो जाएगा। इस मुल्क में थोड़ी बेरोजगारी हट सकती है अगर आप काम को धर्म करना सीख। एक कविता कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, कृष्ण के 2 चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक है, चरित्र 2 है, दोनों विपरीत। रास रचाया राधा के साथ, द्वारकाधीश बन गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण अपने सामने टकरा जाएं तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो क्या जवाब हो सकता है? आपका आशीर्वाद चाहिए सर। उच्ची तालियों में मैं बंद करने स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। बात समझना, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि प्रेम में डूब गई। विचलित से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई कर दिया। राधे राधे भाई ये रहने दे यार, मेरी फोटो में यहाँ हूँ। जो भी करता है उधर ही देखता रहता, मुझे कौन देखेगा। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक देश दूसरे के सामने आ गए, बिजली से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण सक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा,
कैसे हो द्वारकाधीश? अब आपकी तालियां उठे। आप अपने बेटे को कालू के नाम से बुलाते हो। जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज है क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्या बात। कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। और आपकी तालियां चाहूंगा। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आए। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाओ। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। अब आपका फिर आशीर्वाद चाहिए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगे। और फिर आप पास कृष्ण कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी थी। और जिस बात के लिए पूरी कविता इतने भागवत वाचक आए, किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में ये क्या निर्णय लिया?